जिक्रिया पहला बाब। दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम जिक्रिया नबी बिन बरकिया बिन अदू पर नाजिल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए तू उनसे कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो। रब्बुल अफ़वाज का फरमान है, तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, तुम अपने बाप दादा की मानिंद ना बनो, जिनसे अगले नबियों ने बाआवाज़ बुलंद कहा। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रविश और बदअमाली से बाज आओ, पर उन्होंने ना सुना और मुझे ना माना। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आइन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चुनाचे उन्होंने रजू लाकर कहा कि रब्बुल अफ़वाज ने अपने इरादा के मुताबिक हमारी आदात और हमारे अमाल का बदला दिया है। दारा के दूसरे बरस और 11वें महीने यानी माह सबात की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम जिक्रिया नबी बिन बरकिया बिन अदू पर नाजिल हुआ कि मैंने रात को रोया में देखा कि एक शख्स सुरंग घोड़े पर सवार मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नशेब में खड़ा था, और उसके पीछे सुरंग और कौमियत और नकरा घोड़े थे। तब मैंने कहा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? इस पर फरिश्ता ने, जो मुझसे गुफ्तगू करता था, कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। और जो शख्स मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहने लगा, ये वो हैं जिनको खुदावंद ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करें। और उन्होंने खुदावंद के फरिश्ता से, जो मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था, कहा, हमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा कि सारी जमीन में अमन व अमान है। फिर खुदावंद के फरिश्ता ने कहा, ऐ रब्बुल अफ़वाज, तू यरूशलेम और यहूदा के शहरों पर, जिनसे तू 70 बरस से नाराज है, कब तक रहम न करेगा? और खुदावंद ने उस फरिश्ता को, जो मुझसे गुफ्तगू करता था, मुलायम और तसल्ली बख्श जवाब दिया। तब उस फरिश्ता ने, जो मुझसे गुफ्तगू करता था, मुझसे कहा, बुलंद आवाज से कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी गैरत है, और मैं उन कौमों से जो आराम में हैं नहायत नाराज हूं, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज्यादा कर दिया। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलेम को वापस आया हूं, उसमें मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और यरूशलेम पर फिर सोत खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज से कह, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सिय्योन को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की, और क्या देखता हूं कि 4 सींग हैं। और मैंने उस फरिश्ता से, जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को परागंदा किया है, फिर खुदावंद ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। तब मैंने कहा, ये क्यों आए हैं? उसने जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा परागंदा किया कि कोई सिर न उठा सका, लेकिन ये इसलिए आए हैं कि उनको डराएं और उन कौमों के सींगों को पस्त करें, जिन्होंने यहूदा के मुल्क को परागंदा करने के लिए सींग उठाया है। जिक्रिया दूसरा बाब। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की, और क्या देखता हूं कि एक शख्स जरेब हाथ में लिए खड़ा है। और मैंने पूछा, तू कहां जाता है? उसने मुझे जवाब दिया,
यरूशलेम की पामाइश को, ताकि देखूं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। और देखो, वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ, और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया और उससे कहा, दौड़ और इस जवान से कह कि यरूशलेम इंसानो हैवान की कसरत के बाइस बेफसील बस्तियों की मानिंद आबाद होगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उसके लिए चारों तरफ आतशी दीवार हूंगा और उसके अंदर उसकी शौकत। सुनो, खुदावंद फरमाता है, शिमाल की सरजमीन से, जहां तुम आसमान की चारों हवाओं की मानिंद परागंदा किए गए, निकल भागो। खुदावंद फरमाता है, ऐसे उन तू जो दुख्तरे बाबल के साथ बसती है, निकल भाग, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है, क्योंकि देख, मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा और वो अपने गुलामों के लिए लूट होंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे भेजा है। ऐ दुख्तरे सेऊन, तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे अंदर सकूनत करूंगा, खुदावंद फरमाता है। और उस वक्त बहुत सी कौमें खुदावंद से मेल करेंगी और मेरी उम्मत होंगी, और मैं तेरे अंदर सकूनत करूंगा। तब तू जानेगी कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तेरे पास भेजा है। और खुदावंद यहूदा को मुल्के मुकद्दस में अपनी मेरास का बकरा ठहराएगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। ऐ बनी आदम, खुदावंद के हजूर खामोश रहो, क्योंकि वो अपने मुकद्दस मस्कन से उठा है। ज़िक्रिया तीसरा बाब। और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यीशु खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है, और शैतान उसके दाहिने हाथ उस्तादा है, ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है, तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यीशु मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देखो, मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की, और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि उसके सिर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सिर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। और खुदावंद के फरिश्ता ने यीशु से ताकीद करके कहा, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे, तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा, और मैं तुझे इनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की इजाजत दूंगा। अब ऐ यीशु सरदार काहिन सुन, तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं, वो इस बात का एमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूं, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यीशु के सामने रखा है, देख, उस पर 7 आंखें हैं। देख, मैं इस पर कंधा करूंगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और मैं इस मुल्क की बदकिरदारी को एक ही दिन में दूर करूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उसी रोज तुम में से हर एक अपने हमसाया को ताक और इंजीर के नीचे बुलाएगा। ज़िक्रिया चौथा बाब। और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया, और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया और पूछा, तू क्या देखता है? और मैंने कहा कि मैं एक सोने का शमादान देखता हूं,
जिसके सिर पर एक कटोरा है, और उसके ऊपर 7 चिराग हैं, और उन 7 चिरागों पर उनकी 7 नलियां हैं। और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक तो कटोरे की दाहिनी तरफ और दूसरा बाईं तरफ। और मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका, ये क्या है? तब उस फरिश्ता ने जो मुझसे कलाम करता था कहा, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़ुरबाबल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तू जोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ बड़े पहाड़, तू क्या है? तू ज़ुरबाबल के सामने मैदान हो जाएगा, और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ज़ुरबाबल के हाथों ने इस घर की न्यो डाली, और उसी के हाथ इसे तमाम भी करेंगे। तब तू जानेगा कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि कौन है जिसने छोटी चीजों के दिन की तहकीर की है? क्योंकि खुदावंद की वो 7 आंखें जो सारी जमीन की सैर करती हैं, खुशी से उस साहूल को देखती हैं जो ज़ुरबाबल के हाथ में है। तब मैंने उससे पूछा कि ये दोनों जैतून के दरख्त जो शमादान के दाहिने बाएं हैं, क्या हैं? और मैंने दोबारा उससे पूछा कि जैतून की ये 2 शाखें क्या हैं जो सोने की 2 नलियों के मुत्सिल हैं, जिनकी राह से सुनहला तेल निकला चला जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, नहीं ऐ मेरे आका। उसने कहा, ये वो 2 ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े रहते हैं। ज़िक्रिया 5वां बाब। फिर मैंने आंख उठाकर नजर की, और क्या देखता हूं कि एक उड़ता हुआ तोमार है। उसने मुझसे पूछा, तू क्या देखता है? मैंने जवाब दिया, एक उड़ता हुआ तोमार देखता हूं, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है। फिर उसने मुझसे कहा, ये वो लानत है जो तमाम मुल्क पर नाजिल होने को है, और इसके मुताबिक हर एक चोर और झूठी कसम खाने वाला यहां से काट डाला जाएगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उसे भेजता हूं, और वो चोर के घर में और उसके घर में जो मेरे नाम की झूठी कसम खाता है घुसेगा, और उसके घर में रहेगा, और उसे उसकी लकड़ी और पत्थर समेत बर्बाद करेगा। और वो फरिश्ता जो मुझसे कलाम करता था निकला, और उसने मुझसे कहा कि अब तू आंख उठाकर देख, क्या निकल रहा है? मैंने पूछा, ये क्या है? उसने जवाब दिया, ये 1 एफा निकल रहा है। और उसने कहा कि तमाम मुल्क में यही उनकी शबी है। और शीशे का एक गोल सरपोश उठाया गया, और एक औरत एफा में बैठी नजर आई, और उसने कहा, ये शरारत है। और उसने उसको एफा में नीचे दबाकर शीशे के उस सरपोश को एफा के मुंह पर रख दिया। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की, और क्या देखता हूं कि 2 औरतें निकल आईं, और हवा उनके बाजुओं में भरी थी, क्योंकि उनके लकक्के से बाजू थे, और वो एफा को आसमानो जमीन के दरमियान उठा ले गईं। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा कि ये एफा को कहाँ लिए जाती हैं? उसने मुझे जवाब दिया, सिनार के मुल्क को, ताकि इसके लिए घर बनाएं, और जब वो तैयार हो तो ये अपनी जगह में रखी जाए। ज़िक्रिया 6वां बाब। तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूं कि 2 पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले, और वो पहाड़ पीतल के थे।
पहले रथ के घोड़े सुरंग, दूसरे के मुश्की, तीसरे के नुकरा और चौथे के अबलख थे। तब मैंने उस फरिश्ता से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ऐ मेरे आका, ये क्या हैं? और फरिश्ता ने मुझे जवाब दिया कि ये आसमान की 4 हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हजूर से निकली हैं। और मुश्की घोड़ों वाला रथ शिमाली मुल्क को निकला चला जाता है, और नुकरा घोड़ों वाला उसके पीछे पीछे, और अबलख घोड़ों वाला जनूबी मुल्क को, और सुरंग घोड़ों वाला भी निकला। और उन्होंने चाहा कि दुनिया की सैर करें, और उसने उनसे कहा, जाओ दुनिया की सैर करो। और उन्होंने दुनिया की सैर की। तब उसने बुलंद आवाज से मुझसे कहा, देख, जो शिमाली मुल्क को गए हैं, उन्होंने वहां मेरा जी ठंडा किया है। फिर खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तू आज ही खलदी और तोबिया और युदाया के पास जा, जो बाबल के असीरों की तरफ से आकर योसिया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं, और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना, और यशु बिन यहू सदक सरदार काहिन को पहना। और उससे कह कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि देख, वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, और वो खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हैकल को बनाएगा, और वो साहिब शौकत होगा, और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा। और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा, और दोनों में सुलह सलामती की मशवरत होगी। और ये ताज हेलम और तोबिया और यदुया और हेन बिन सफनिया के लिए खुदावंद की हैकल में यादगार होगा। और वो जो दूर हैं आकर खुदावंद की हैकल को तामीर करेंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फर्मा बरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। जिक्रिया 7वां बाब। दारा बादशाह की सल्तनत के 4थे बरस के 9वें महीने यानी कसीलो महीने की 4थी तारीख को खुदावंद का कलाम जिक्रिया पर नाजिल हुआ। और बैतल के बाशिंदों ने शराजर और रिजम मेल्क और उसके लोगों को भेजा कि खुदावंद से दरख्वास्त करें, और रब्बुल अफ़वाज के घर के काहिनों और नबियों से पूछें कि क्या मैं 5वें महीने में गोशा नशीन होकर मातम करूं, जैसा कि मैंने साल हा साल से किया है। तब रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरसों तक रोजा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए, खास मेरे ही लिए रोजा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे। क्या ये वही कलाम नहीं जो खुदावंद ने गुज़श्ता नबियों की मार्फत फरमाया, जब यरूशलेम आबाद और आसूदा हाल था, और उसकी नवाही के शहर और जनूब की सरजमीन और मैदान आबाद थे? फिर खुदावंद का कलाम जिक्रिया पर नाजिल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज ने यूं फरमाया था कि रास्ती से अदालत करो, और हर शख्स अपने भाई पर करम और रहम किया करे, और बेवा और यतीम और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म न करो। और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा ना बांधे, लेकिन वो शिनवा ना हुए, बल्कि उन्होंने गर्दन कशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि ना सुने, और उन्होंने अपने दिलों को इल्मास की मानिंद सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को ना सुने जो रब्बुल अफ़वाज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाज़िल फरमाया था। इसलिए रब्बुल अफ़वाज की तरफ से कहरे शदीद नाज़िल हुआ,
اور رب الافواج نے فرمایا تھا، جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا، بلکہ ان کو سب قوموں میں جن سے وہ ناواقف ہیں پراگندہ کروں گا۔ یوں ان کے بعد ملک ویران ہوا، یہاں تک کہ کسی نے اس میں آمد و رفت نہ کی، کیونکہ انہوں نے اس دلکشا ملک کو ویران کر دیا۔ زکریا 8واں باب۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے سیون کے لیے بڑی غیرت ہے، بلکہ میں غیرت سے سخت غضبناک ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں سیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلم میں سکونت کروں گا، اور یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا، اور رب الافواج کا پہاڑ کوہ مقدس کہلائے گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد و زن بڑھاپے کے سبب سے ہاتھ میں آسا لیے ہوئے پھر بیٹھے ہوں گے، اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے۔ اور رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ ان ایام میں یہ امر ان لوگوں کے بقیہ کی نظر میں حیرت افزا ہو، تو بھی کیا میری نظر میں حیرت افزا ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے، دیکھ میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا، اور میں ان کو واپس لاؤں گا، اور وہ یروشلم میں سکونت کریں گے، اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور میں راستی و صداقت سے ان کا خدا ہوں گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو، تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو، جو رب الافواج کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایہ تھا، اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے، کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا۔ لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیہ کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ آؤں گا، رب الافواج فرماتا ہے، بلکہ زراعت سلامتی سے ہوگی، تاک اپنا پھل دے گی، اور زمین اپنا حاصل، اور آسمان سے اوس پڑے گی، اور میں ان لوگوں کے بقیہ کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا۔ اے بنی یہودا اور اے بنی اسرائیل، جس طرح تم دوسری قوموں میں لعنت تھے، اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا، اور تم برکت ہوگے، ہراسان نہ ہو، بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں۔ کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضبناک کیا، اور میں اپنے ارادہ سے باز نہ رہا، رب الافواج فرماتا ہے، اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں، پس تم ہراساں نہ ہو، پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو، اور اپنے پھاٹکوں میں راستی سے عدالت کرو، تاکہ سلامتی ہو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے، اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگی، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے، اور ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے، چلو ہم جلد خداوند سے درخواست کریں، اور رب الافواج کے طالب ہوں۔
मैं भी चलता हूँ। बहुत सी उम्मतें और जबरदस्त कौमें रब अल अफवाज की तालिब होंगी और खुदावंद से दरखास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब अल अफवाज यूं फरमाता है कि उन अय्याम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। जिक्रिया नवा बाब। बनी आदम और खसूसन कुल कबाइले इसराइल की आंखें खुदावंद पर लगी हैं। खुदावंद की तरफ से सरजमीने हदराक और दमिश्क के खिलाफ बारे नबूवत और हमात के खिलाफ जो उनसे मुत्सिल है, और सौर और सैदा के खिलाफ जो अपनी नजर में बहुत दानिशमंद हैं। सौर ने अपने लिए मजबूत कला बनाया और मिट्टी की तरह चांदी के तोदे लगाए और गलियों की कीच की तरह सोने के ढेर। देखो, खुदावंद उसे खारिज कर देगा और उसके फख्र को समुंदर में डाल देगा और आग उसको खा जाएगी। अस्कलोन को देखकर डर जाएगा। गजा भी सख्त दर्द में मुब्तला होगा। अकरोन भी, क्योंकि उसकी आस टूट गई, और गजा से शाही जाती रहेगी, और अस्कलोन बेचिराग हो जाएगा। और एक अजनबी ज़ादा अशदोद में तख्त नशीन होगा, और मैं फिलिस्तियों का फख्र मिटाऊंगा, और मैं उसके खून को उसके मुंह से और उसकी मकरूहात उसके दांतों से निकाल डालूंगा, और वो भी हमारे खुदा के लिए बकिया होगा, और वो यहूदा में सरदार होगा, और अकरूनी यबूसियों की मानिंद होंगे। और मैं मुखालिफ फौज के मुकाबिल अपने घर की चारों तरफ खैमाजन हूंगा, ताकि कोई उसमें से आमदो रफ्त न कर सके। फिर कोई जालिम उनके दरमियान से ना गुजरेगा, क्योंकि अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। ए बिन्ते सहून, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। और मैं इफ्राइम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा, और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी। और वो कौमों को सुलह का मुजदा देगा, और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फरात से इंतहाए जमीन तक होगी। और तेरी बाबत यूं है कि तेरे अहद के खून के सबब से मैं तेरे असीरों को अंधे कुएं से निकाल लाया। मैं आज बताता हूं कि तुझको 2 चंद अजर दूंगा। ए उम्मीदवार असीरो, कला में वापस आओ, क्योंकि मैंने यहूदा को कमान की तरह झुकाया और इफ्राइम को तीर की तरह लगाया। और ए सहून, मैं तेरे फर्जंदों को यूनान के फर्जंदों के खिलाफ बरंगीख्ता करूंगा, और तुझे पहलवान की तलवार की मानिंद बनाऊंगा। और खुदावंद उसके ऊपर दिखाई देगा, और उसके तीर बिजली की तरह निकलेंगे। हाँ, खुदावंद खुदा नरसिंगा फूंकेगा, और जनूबी बगोलों के साथ खरूज करेगा, और रब अल अफवाज उनकी हमायत करेगा। और वो दुश्मनों को निगलेंगे, और फलाखन के पत्थरों को पामाल करेंगे, और पीकर मतवालों की मानिंद शोर मचाएंगे, और कटोरों और मज़बा के कोनों की मानिंद मामूर होंगे। और खुदावंद उनका खुदा उस रोज उनको अपनी भेड़ों की तरह बचा लेगा, क्योंकि वो ताज के जवाहर की मानिंद होंगे, जो उसके मुल्क में सरफराज होंगे, क्योंकि उनकी खुशहाली अजीम और उनका जमाल खूब है। नौजवान गल्ला से भरेंगे, और लड़कियां नई मै से नशो नुमा पाएंगी। जिक्रिया 10वां बाब। पिछली बरसात की बारिश के लिए खुदावंद से दुआ करो।
خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے، وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا، کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں، اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ میرا غضب چرواہوں پر بھڑکا ہے، اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ تو بھی رب الافواج نے اپنے گلہ یعنی بنی یہودا پر نظر کی ہے، اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا۔ انہی میں سے کونے کا پتھر اور کھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے، اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کیچ کی مانند لتاڑیں گے، اور وہ لڑیں گے کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے، اور سوار سراسیمہ ہو جائیں گے۔ اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا، اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا، اور ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں۔ اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا۔ اور بنی افرائیم پہلوانوں کی مانند ہوں گے، اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی۔ ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے، اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے۔ میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا، اور جلاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی۔ اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا، اور دریائے نیل طے تک سوکھ جائے گا، اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا، اور مصر کا آسا جاتا رہے گا۔ اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا، اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ زکریا 11واں باب۔ اے لبنان، تو اپنے دروازوں کو کھول دے، تاکہ آگ تیرے دیوداروں کو کھا جائے۔ اے سرو کے درخت، نوحہ کر، کیونکہ دیودار گر گیا اور شاندار غارت ہو گئے۔ اے بسنی بلوت کے درختوں، فغان کرو، کیونکہ دشوار گزار جنگل صاف ہو گیا۔ چرواہوں کے نوحہ کی آواز آتی ہے، کیونکہ ان کی حشمت غارت ہوئی۔ جوان ببروں کی گرج سنائی دیتی ہے، کیونکہ یردن کا جنگل برباد ہو گیا۔ خداوند میرا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں، ان کو چرا، جن کے مالک ان کو ذبح کرتے اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں، اور جن کے بیچنے والے کہتے ہیں، خداوند کا شکر ہو کہ ہم مالدار ہوئے، اور ان کے چرواہے ان پر رحم نہیں کرتے۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں ملک کے باشندوں پر پھر رحم نہیں کروں گا، بلکہ ہر شخص کو اس کے ہمسایہ اور اس کے بادشاہ کے حوالہ کر دوں گا، اور وہ ملک کو تباہ کریں گے، اور میں ان کو ان کے ہاتھ سے نہیں چھڑاؤں گا۔ پس میں نے ان بھیڑوں کو جو ذبح ہو رہی تھیں، یعنی گلہ کے مسکینوں کو چرایا، اور میں نے 2 لاٹھیاں لیں، ایک کا نام فضل رکھا اور دوسری کا اتحاد، اور گلہ کو چرایا۔ اور میں نے 1 مہینے میں 3 چرواہوں کو ہلاک کیا، کیونکہ میری جان ان سے بیزار تھی، اور ان کے دل میں مجھ سے کراہیت تھی۔ تب میں نے کہا کہ اب میں تم کو نہ چراؤں گا، مرنے والا مر جائے
اور ہلاک ہونے والا ہلاک ہو، اور باقی ایک دوسرے کا گوشت کھائیں۔ تب میں نے فضل نامی لاٹھی کو لیا اور اسے کاٹ ڈالا کہ اپنے عہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا تھا منسوخ کروں، اور وہ اسی دن منسوخ ہو گیا۔ تب گلہ کے مسکینوں نے جو میری سنتے تھے معلوم کیا کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو۔ اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ کب میں نے دوسری لاٹھی یعنی اتحاد نامی کو کاٹ ڈالا، تاکہ اس برادری کو جو یہودا اور اسرائیل میں ہے موقوف کروں۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو پھر نادان چرواہے کا سامان لے، کیونکہ دیکھ میں ملک میں ایسا چوپان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والے کی خبر گیری اور بھٹکے ہوئے کی تلاش اور زخمی کا علاج نہ کرے گا، اور تندرست کو نہ چرائے گا پر موٹوں کا گوشت کھائے گا، اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا۔ اس نابکار چرواہے پر افسوس جو گلہ کو چھوڑ جاتا ہے، تلوار اس کے بازو اور اس کی داہنی آنکھ پر آ پڑے گی، اس کا بازو بالکل سوکھ جائے گا اور اس کی داہنی آنکھ پھوٹ جائے گی۔ زکریا 12واں باب۔ اسرائیل کی بابت خداوند کی طرف سے بار نبوت۔ خداوند جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم کے ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرہ کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس روز ہر گھوڑے کو حیرت زدہ اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا، لیکن یہودا کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا، اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔ تب یہودا کے فرما روا دل میں کہیں گے کہ یروشلم کے باشندے اپنے خدا رب الافواج کے سبب سے ہماری توانائی ہیں۔ میں اس روز یہودا کے فرما رواؤں کو لکڑیوں میں جلتی انگیٹھی اور پھولوں میں مشل کی مانند بناؤں گا، اور وہ داہنے بائیں اور ارد گرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے، اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پر یروشلم ہی میں آباد ہوں گے۔ اور خداوند یہودا کے خیموں کو پہلے رہائی بخشے گا، تاکہ داؤد کا گھرانہ اور یروشلم کے باشندے یہودا کے خلاف فخر نہ کریں۔ اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند یعنی خداوند کے فرشتہ کی مانند جو ان کے آگے آگے چلتا ہو۔ اور میں اس روز یروشلم کی سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے، اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا، حدد ریمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا، اور تمام ملک ماتم کرے گا،
हर एक घराना अलग, दाऊद का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, नातिन का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, लावी का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, समी का घराना अलग और उनकी बीवियां अलग, बाकी सब घराने अलग अलग और उनकी बीवियां अलग अलग। जिक्रिया 13वां बाब। उस रोज गुनाह और नापाकी धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सौता फूट निकलेगा। और रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं उसी रोज मुल्क से बुतों का नाम मिटा दूंगा और उनको फिर कोई याद न करेगा, और मैं नबियों को और नापाक रूहों को मुल्क से खारिज कर दूंगा। और जब कोई नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उससे कहेंगे, तू जिंदा न रहेगा, क्योंकि तू खुदावंद का नाम लेकर झूठ बोलता है। और जब वो नबूवत करेगा तो उसके माँ बाप जिनसे वो पैदा हुआ उसे छेद डालेंगे। और उस रोज नबियों में से हर एक नबूवत करते वक्त अपनी रोया से शर्मिंदा होगा और कभी फरेब देने को पश्मीन चादर ना उड़ेंगे, बल्कि हर एक कहेगा कि मैं नबी नहीं किसान हूँ, क्योंकि मैं लड़कपन ही से गुलाम रहा हूँ। और जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पर ये जख्म कैसे हैं, तो वो जवाब देगा, ये वो जख्म हैं जो मेरे दोस्तों के घर में लगे। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ तलवार तू मेरे चरवाहे यानी उस इंसान पर जो मेरा रफीक है बेदार हो। चरवाहे को मार कि गला परागंदा हो जाए, और मैं छोटों पर हाथ चलाऊंगा। और खुदावंद फरमाता है, सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 बच रहेंगे। और मैं इस 1/3 को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा और सोने की तरह ताऊंगा। वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं कहूंगा, ये मेरे लोग हैं, और वो कहेंगे, खुदावंद ही हमारा खुदा है। जिक्रिया 14वां बाब। देख, खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज वो कोहे जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोहे जैतून बीच से फट जाएगा, और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शिमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजिल तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा ओजिया के अय्याम में जलजला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कदूसी तेरे साथ। और उस रोज रोशनी ना होगी और अजरामे फल्क छुप जाएंगे। पर एक दिन ऐसा आएगा जो खुदावंद ही को मालूम है। वो ना दिन होगा ना रात, लेकिन शाम के वक्त रोशनी होगी। और उस रोज यरूशलेम से आबे हयात जारी होगा, जिसका आधा बहरे मशरिक की तरफ बहेगा और आधा बहरे मगरब की तरफ। गर्मी सर्दी में जारी रहेगा, और खुदावंद सारी दुनिया का बादशाह होगा। उस रोज एक ही खुदावंद होगा, और उसका नाम वाहिद होगा। और यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क
जिब्बा से रेमोन तक मैदान की मानिंद हो जाएगा, पर यरूशलेम बुलंद होगा और बिन्यामीन के फाटक से पहले फाटक के मुकाम यानी कोने के फाटक तक, और हननियल के बुर्ज से बादशाह के अंगूरी हौजों तक अपने मुकाम पर आबाद होगा, और लोग इसमें सकूनत करेंगे। और फिर लानत मुतलक न होगी, बल्कि यरूशलेम अमनो आमान से आबाद रहेगा। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर ये अजाब नाजिल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा और उनकी आंखें चश्म खानों में गल जाएंगी और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस रोज खुदावंद की तरफ से उनके दरमियान बड़ी हलचल होगी, और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हाथ उठाएगा। और यहूदा भी यरूशलेम के पास लड़ेगा, और इर्द गिर्द की सब कौमों का माल यानी सोना चांदी और लिबास बड़ी कसरत से फराहम किया जाएगा। और घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों, गधों और सब हैवानों पर भी जो उन लश्करगाहों में होंगे वही अजाब नाजिल होगा। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल ब साल बादशाह रब्बल अफवाज को सिजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे। और दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बल अफवाज के हजूर सिजदा करने को यरूशलेम में न आएंगे, मी न बरसेगा। और अगर कबाइले मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती न आए, तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जिसको खुदावंद उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को न आएंगी। अहले मिस्र और उन सब कौमों को जो ईद क़याम मनाने को ना जाएं, यही सजा होगी। उस रोज घोड़ों की घंटियों पर मरकूम होगा। खुदावंद के लिए मुकद्दस और खुदावंद के घर की देगें मज़बा के प्यालों की मानिंद मुकद्दस होंगी, बल्कि यरूशलेम और यहूदा में की सब देगें रब्बल अफवाज के लिए मुकद्दस होंगी। और सब ज़बीए गुजरानने वाले आएंगे और उनको लेकर उनमें पकाएंगे। और उस रोज फिर कोई केनानी रब्बल अफवाज के घर में ना होगा।